बच्चों, very warm welcome to the very first session of history for the academic year of 2021 to 2022. आज हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले करने वाले हैं आपका very warm welcome, a very warm welcome guys to this amazing session with me, Ankana, your master teacher for social sciences at Vedantu. Hoping all of you guys are doing absolutely fine and amazing. बिल्कुल मजे में, चंगे भले, सेहतमंद है सारे बच्चे, सेफ्टी के साथ, प्रिकॉशन के साथ घर पे. इसी बात पे मास्क लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा. जब भी बाकी किसी भी इंसान से इंटरेक्शन हो रही है अगर आपकी, कीप वॉशिंग योर हैंड्स, कीप सैनिटाइजिंग योर हैंड्स, स्टे होम एंड स्टे सेफ. तो बच्चों आज हम क्या करने वाले, जैसे मैंने आपको बोला था, पहले हमने शुरू कर लिया था हमारा यूनियन लेजिस्लेचर और उसके साथ हमने सिविक्स का पहला चैप्टर किया है फिनिश. अब हम शुरू करने वाले हैं हमारा हिस्ट्री का पहला चैप्टर. तो बच्चों पहले चैप्टर में ड्वेल करने से पहले हमें पता है हमारा सेटअप कैसा है. हमारे बुक का सेटअप इस तरह से कि वी हैव डिफरेंट यूनिट्स, राइट, और उन डिफरेंट यूनिट्स में दो चीजों के साथ हम पैरेलली डील कर रहे हैं. अब देखो बेटा, हिस्ट्री दो तरह की होती है, ठीक है. एक आपकी लोकल हिस्ट्री होती है, जैसे कि जो हमारे टर्म्स में हमारी इंडियन हिस्ट्री हो गई, यानी कि इंडिया की हिस्ट्री, जो हमारे अपने कंट्री की हिस्ट्री है, जिसमें बाकी दुनिया को ऑनेस्टली कोई इंटरेस्ट नहीं है. ये हमारी हिस्ट्री है, हमारा पास्ट है, इसलिए हमारे लिए जानना जरूरी है, समझना जरूरी है दैट वॉट एवर वी आर टुडे, हाउ आर वी, वाई आर वी, कैसे हुआ, कहाँ से पहुंचे, ये सारी चीजों को समझने के लिए. To also understand the present, we need to understand our past. तो दो तरह की हिस्ट्री जैसे मैं आपको बताई थी, एक होती है इंडियन हिस्ट्री, जो कि शायद अगर अमेरिका में पढ़ाई हो रही है तो वो अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ेंगे, वो इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, ठीक है. दूसरी हमारी होती है वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी कि पूरी दुनिया जिस तरह से आज है, what shaped it up like that, उसको समझने के लिए पूरी दुनिया में भी जो बड़े बड़े मेन इवेंट्स हुए हैं, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर, दिस दैट, सम एपिडेमिक. अब जैसे ये पैंडेमिक इज गोना हैज चेंज द वर्ल्ड, राइट, सो इट्स गोना गेट एडेड इन द वर्ल्ड हिस्ट्री. तो ये सारी चीजें आपका हिस्सा हो जाती हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की. तो एक यूनिट जहां पे हम नाजिज्म, वर्ल्ड वॉर 2, ये सारी चीजें बात करेंगे, वो हमारी फॉल करती है वर्ल्ड हिस्ट्री के अंडर. हम अभी शुरू करने वाले हमारी इंडियन हिस्ट्री वाला पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री सब्जेक्ट, विच इज द इंडियन नेशनल मूवमेंट. अब इसमें भी हम क्या करने वाले बेटा, हम इसमें करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात. यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री क्या होता है, तो हमने पहले जब बिल्कुल एंशिएंट आदम जमाने वाले लोगों के बारे में पढ़ा था, वो हमारी अर्ली हिस्ट्री थी. उनके आर्ट के बारे में, कल्चर के बारे में, किस तरह से रहते थे, स्टोन एज, दिस दैट, वो सब पुरानी हिस्ट्री थी. फिर हमारी मेडिवल हिस्ट्री आई, जहां पे मुगल्स, दिस दैट, राजा महाराजा, ये सारी चीज हमने पढ़ी, ये मेडिवल में आ गई. अब हम कर रहे हैं मॉडर्न, यानी कि जब मॉडर्न प्रॉब्लम्स शुरू हो गई जिनके साथ हमें मॉडर्न सॉल्यूशंस चाहिए थे, जैसे कि ब्रिटिशर्स, बेसिकली कॉलोनाइजेशन, वर्ल्ड वॉर्स, technology being developed, people crossing their boundaries and power plays, ये सारी चीजें मॉडर्न वर्ल्ड में होने लगी. तो मॉडर्न वर्ल्ड में इंडिया भी कॉलोनाइज हो गया, ब्रिटिशर्स आकर के कब्जा जमा कर बैठ गए. तो उस मूवमेंट को जिसको हमने चालू किया, उस कॉलोनियल रूल से फ्री होने के लिए, वो हम पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री अंडर मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है. तो इस यूनिट में आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि हम क्या समझने वाले. अब मैं आपको दूंगी आउटलाइन. तो बच्चों दिस सेशन इज एक्चुअली द चैप्टर आउटलाइन. वी आर फॉर दैट मैटर डूइंग अ यूनिट आउटलाइन. हम पूरे यूनिट का आउटलाइन कर रहे हैं ताकि हर चैप्टर के लिए हमें समझ आ जाए कि हम क्या करने वाले हैं, ठीक है. एक रफ इंट्रोडक्शन. In simple words, I'm just giving you an introduction so that when you have to deal with the chapters, you're already aware of what's coming. ठीक है, तो चैप्टर आउटलाइन में हम क्या करने वाले, इंडियन नेशनल मूवमेंट का पूरा ब्रेकडाउन समझने वाले ऑफ द सब टॉपिक्स एंड उसके अंदर भी जो टॉपिक्स है, ठीक है. तो चलो इसी बात पे शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला सेशन फॉर हिस्ट्री विद दिस अमेजिंग कोटेशन विच सेज, डू नॉट फियर मिस्टेक्स, यू विल नो फेलियर, कंटिन्यू टू रीच आउट. तो गलतियों से मत डरो, ठीक है. ऑलवेज ट्राई फॉर परफेक्शन, ऑलवेज वांट द गुड थिंग्स, वो सब सही है, वो सब लोग चाहते, पर कभी भी हिचक नहीं आनी चाहिए, रिलक्टेंस नहीं आनी चाहिए. डोंट होल्ड योर सेल्फ बैक जस्ट बिकॉज यू फील दैट यू विल नॉट बी एबल टू डू इट परफेक्टली एंड यू माइट मेक अ मिस्टेक. नेवर एवर डू दैट. गो अहेड, मेक मिस्टेक्स. मिस्टेक्स करने से आपको फेलियर समझ आता है.
One, you learn from your mistakes, and second, you know the taste of failure. It doesn't break you down, it makes you stronger. What doesn't kill us only makes us stronger, यार. तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोली थी ये बहुत अमेजिंग सी बात. अब हम देखते हैं फटाफट इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंडर क्या क्या हमारे यूनिट्स हैं. तो बच्चों, वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, growth of nationalism, first phase of INM, Indian National Movement, second phase of the movement, and of course Muslim League. ये सारी चीजों के बारे में हमें पढ़ना है. अब इसका फर्दर ब्रेक डाउन भी एक बार फटाफट देख लेते हैं. तो बच्चों, सबसे पहले हम शुरू करेंगे विद द आउटलाइन ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. सबसे पहली चीज हुई थी 1857 में. देखो, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में आपको रफली हर एक चीज समझाते जाऊंगी. आप ये समझो कि दिस इज बेसिकली आवर टाइमलाइन. ये जो पूरा है ना, ये हमारा टाइमलाइन है ऑफ फ्रीडम फाइट दैट वी हैड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. कहां से शुरू हुआ और कहां खत्म हुआ, एक एक चीज हम समझने वाले. तो शुरू हुई थी 1857 के रिवोल्ट के साथ. इसके पहले क्या था? देखो, ब्रिटिशर्स तो बहुत पहले आ गए थे, ठीक है. ब्रिटिशर्स इससे भी पहले आ गए थे, काफी पहले आ गए थे. आपका समझ लो कि 18th सेंचुरी के एंड्स के टुवर्ड्स अराउंड 1700s, लेटर 1780 1790s ब्रिटिशर्स आने लग गए थे इंडिया में ऑलरेडी. But then what took it so long for people to revolt them? उनके अगेंस्ट खड़े होने में इतना वक्त कैसे लग गया लोगों को? पहला वॉर कब हुआ? ये सारी चीजें हम समझेंगे. बच्चा, बेसिकली क्या हुआ था, जब ब्रिटिशर्स इनिशियली आए थे ना, दे हैड ओनली कम हियर फॉर ट्रेडिंग. उनका पर्पस यहाँ पे था ट्रेड करने का, वो और किसी वजह से नहीं आए थे. बट जब वो यहाँ रहने लग गए, उन्होंने देखा कि यार इंडिया के पास तो बहुत पैसे, इंडिया सोने की चिड़िया है, ठीक है. तो इस सोने की चिड़िया को लूटना जरूरी लगने लग गया उन्हें, और ऐसे उनके मन में आ गया लालच. ऑल्सो बिकॉज देयर वाज नो प्रॉपर कंट्रोल इन आवर कंट्री. कोई प्रॉपर कंट्रोल नहीं था हमारी कंट्री पे जो सब कुछ मॉनिटर कर सके. तो यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई थी. उसके बाद बैटल ऑफ पलासी हुआ, उन्होंने कंट्रोल लेना शुरू किया बंगाल से. इट स्टार्टेड स्प्रेडिंग आउट एवरीवेयर, एंड दैट इज व्हेन I mean, like the economical interest also changed into political interest. जो इकोनॉमी में उन्हें पहले सिर्फ इंटरेस्ट था, इकोनॉमी इतनी ज्यादा लिबरली वो इजीली एक्सेस कर सकते थे, इस वजह से वो पॉलिटिकल भी इंटरेस्ट लेने लग गए इंडिया में, एंड दे स्टार्टेड स्प्रेडिंग आउट. इतने दिनों तक, कुछ दिनों तक लोगों ने शुरू में बर्दाश्त किया, बट अब पीपल हैड स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट दे वर बीइंग डोमिनेटेड बाय समबडी एल्स एवरी वे पॉसिबल, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, एंड दे वर हर्टिंग आवर नेशन एंड द सिटीजंस, एंड देन इंटरेस्ट वाज नॉट टेकन इनटू अकाउंट. तो सबको वो फीलिंग आने लग गई ऑफ ऑपरेशन, एंड दैट इज हाउ द वेरी फर्स्ट टाइम दिस फर्स्ट वॉर ब्रोक, जिसे हम रिवोल्ट ऑफ 1857 के नाम से जानते हैं. तो यहाँ पे हमने मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, इन सारे महान हस्तियों का नाम सुना हुआ है. इन सब के बारे में बात करेंगे. तो बच्चे, हम क्या समझेंगे? कॉजेज, जो मैंने आपको थोड़ा सा जैसे इंट्रोडक्शन दिया कि कैसे कंट्रोल लेने लग गए थे, लाइक हाउ यू नो द ब्रिटिशर्स वर ट्राइंग टू टेक कंट्रोल, एंड दे इनफैक्ट हैड टेकन कंट्रोल, बट इट टुक सम टाइम फॉर एवरीवन टू रियलाइज दैट दिस इज ऑलरेडी हैपेंड, एंड देन दे रोज अगेंस्ट एन रिबेलियन. देन व्हाट वर द इमीडिएट कॉजेज? तो इमीडिएट कॉजेज में हम जैसे बात करेंगे कि यू नो देयर वाज सर्टेन एक्ट, जो एक्ट लगा दिया गया था कि ब्राह्मण्स को भी बाहर जाना पड़ेगा, लोगों को बाहर जाना पड़ेगा, सर्व करना पड़ेगा. एंड अंडर ब्राह्मण्स देयर वाज, आई थिंक, आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल ऑफ इट, वरना फिर आप चैप्टर में बहुत कंफ्यूज हो जाओगे. बट मैं एक सिंपल सी चीज समझा देती हूँ कि रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट किया जा रहा था. पीपल हैड स्टार्टेड इंटरफेयरिंग विद द सोशल प्रैक्टिसेस जो कि एविल थी. पर्दा सिस्टम था, सती सिस्टम था, चाइल्ड मैरिजेस थे, ये सारी चीजें एविल थी, बिल्कुल थी. लेकिन ब्रिटिशर्स को जिस तरह से हैंडल करना चाहिए था उस तरह से उन्होंने हैंडल नहीं किया, एंड इट really made the people very upset. उनके sentiments hurt हो गए थे. साथ ही साथ जो नया राइफल आया था ना, उसका जो कार्ट्रिज था, उसको they had to pull it out using their mouth, and the rumor spread out, or basically it was not rumor, the news spread out that the cartridge was made up of meat, I mean like fat used from cow and pig.
Now both Hindu and Muslims, because Hindu worship cow and for Muslims it is prohibited in their religion to have pig meat, pork. So that is why that also hurt the religious sentiment. So there were like a lot of causes which immediately led to this rebellion. ठीक है, बहुत सारे causes थे, सारी डिटेल में हम समझेंगे. लोगों को समझ आने लग गया कि वर्ल्ड वॉर के जो वॉर्स हो रहे हैं तो ब्रिटिश उसको जरूरत पड़ रही है, उन लोगों के बिना उनका नहीं चल पा रहा है. सो ऑल ऑफ दीज रीजंस वर रिस्पॉन्सिबल. उसके बाद वो हाउ डिड द अपराइजिंग स्टार्टेड, मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई, इन लोगों ने अपने अपने जगह पे कैसे, यूपी में किसी ने शुरू किया, किसी ने मध्य प्रदेश में शुरू कर दिया, झांसी में, क्या मेन इवेंट्स थे, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट इसका रिजल्ट क्या हुआ. सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो ऑब्वियसली हमें पता है कि ब्रिटिशर्स केप्ट ऑन रूलिंग अस, तो ऑब्वियसली रिजल्ट बहुत अच्छा तो नहीं हुआ होगा. तो बिल्कुल सही बात है. और सबसे बड़ी चीज हम समझेंगे कि क्या ड्रॉबैक्स थे, विच मीन्स व्हाट वर द फ्लॉज, क्यों ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये समझना बहुत जरूरी है. हमें ये पता है लोगों ने एफर्ट्स लगाए, हमें ये पता है कि बहुत कुछ हुआ, बट डिस्पाइट ऑफ दैट इट वाज अ फेलियर. व्हाई डिड इट नॉट पुश आउट द ब्रिटिशर्स आउट ऑफ इंडिया. ठीक है, अब इससे पहले कि बाकी यूनिट्स की बात करें, मैं आपको फटाफट बता दूं वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन के बारे में. बच्चों, दिस इज द राइट टाइम टू गेट स्टार्टेड विद द सब्सक्रिप्शन. एंड आई क्विकली वांट टू टेल यू वन थिंग कि अगर आपको पूरे ईयर का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, मत लो. 1 महीने का ऑप्शन होता है. प्लीज ट्राई दिस 1 month ऑप्शन. This is the best way to explore it. It is very economical, this 1 month option. आप 1 महीने का ट्रायल लेकर के देखो, आपको अच्छा लगेगा. आप मंथ ऑन मंथ रिपीट करना, छोटे पैकेजेस है वो लेना, नहीं तो भाई पूरे साल का ले लेना. आई एम प्रॉमिसिंग यू, यू विल फॉल इन लव विद इट. नाउ लेट मी टेल यू व्हाई विल यू फॉल इन लव विद इट. क्योंकि बच्चे, ये एक वेदांतु इज अ लाइव लर्निंग प्लेटफॉर्म. यहाँ पे सारे सेशंस होते हैं बिल्कुल लाइव, और आप जितने चाहे उतने सेशंस एक दिन में या फिर पूरे साल में पूरे सब्सक्रिप्शन के थ्रू कर सकते हो अटेंड. इट्स कंप्लीटली अप टू यू कि आप कितने सेशंस करना चाहते हो, आप कितने कर सकते हो. देयर इज नो स्टॉपिंग कि नहीं आप 4 कर सकते हो. देयर इज नो लिमिटेशन. Learn as much as you want to. The best part is, आप जब सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, तो आप चाहे कुछ भी करना चाहो, माइक्रो कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज, उनके बारे में मैं बात करूंगी. मैं दूसरे क्लास का, दूसरे सेगमेंट का, दूसरे बैच का कुछ भी कंटेंट यू वांट टू एक्सेस, you can access everything once you have taken the subscription. The subscription opens the door of the entire Vedanta content for you. That's how amazing it is. साथ ही साथ आपको मेंटी के लिए अलग से बिल्कुल भी नहीं करना होगा इंतजार, क्योंकि हर सेशन में होंगी क्विजेस. जी हाँ, हर सेशन में बहुत अमेजिंग क्विजेस होते हैं जो आपको देते हैं बहुत सारा एक्सपोजर. अब कैसे देते हैं एक्सपोजर? बिकॉज गाइस, यू आर गोना लर्न एंड compete with the students throughout the world. पूरी दुनिया के बच्चे यहाँ आपके साथ compete कर रहे होंगे, लर्न कर रहे होंगे. तो इमेजिन द एक्सपोजर दैट यू आर गेटिंग along with them. उसी के साथ अगर मान लो इतने सारे लाइव सेशंस है, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि कोई ना कोई सेशन मिस हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे? ऑफ कोर्स रीप्ले देखेंगे यार. रीप्ले देखने के अलावा और क्या करेंगे? बट रीप्लेस तो बहुत बोरिंग होती हैं. तो अब क्या, रीप्लेस बिल्कुल बोरिंग होती हैं, बट नॉट एनी मोर. द रीप्लेस आर गोइंग टू बी इंटरैक्टिव बिकॉज जस्ट लाइक द लाइव सेशंस. इमेजिन ये जो सेशन हो रहा है, इसमें मैं मेंटी कराती हूँ, आपका मेंटी छूट गया, अब आप दोबारा देखने आ रहे हो. क्या होता है? मेंटी के क्वेश्चंस देखते हैं, लगता है यार काश यार ज्वाइन कर लिया होता. बट यहाँ पे अब ऐसी कोई भी काश की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू विल हैव द फील ऑफ लाइव सेशंस इवन इन द रीप्लेस. रीप्लेस में भी लाइव सेशंस का फील आने वाला है, क्योंकि बिल्कुल लाइव सेशन की तरह आप क्विजेस में कर पाओगे पार्टिसिपेट, एंड यू कैन इवन अपीयर ऑन द लीडर बोर्ड. एग्जैक्टली, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में, लीडर बोर्ड में, कहीं पे भी आप अपीयर कर पाओगे. दैट्स हाउ अमेजिंग इट इज. एंड द कॉन्टेंट बच्चों, कॉन्टेंट अब आप डाउनलोड करके अपने डिवाइस पे सेव कर सकते हो. जब टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो आपको नोट मेकिंग में अपना पूरा टेंशन देने की जरूरत नहीं है. जस्ट लिसन टू व्हाट द टीचर्स आर सेइंग, क्योंकि आपके पास रिप्ले का ऑप्शन रहेगा. दूसरा, कंटेंट डाउनलोड करके अपने फोन पे, जहां भी जो भी डिवाइस है, लैपटॉप, आईपैड, वेयरएवर, पीसी, उन सब पे टैब पे स्टोर करने का ऑप्शन रहता है. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इट कम्स विद द हैंड नोट्स ऑफ द मास्टर टीचर्स. यानी कि मास्टर टीचर्स ने पढ़ाते वक्त जो लिखा है आपको उसके साथ मिलेगा. तो आप साथ रनिंग नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है. अब आप सिर्फ पूरा ध्यान दे करके सुन सकते हो कि क्या पढ़ाया जा रहा है. ठीक है, साथ ही साथ जितने भी आपके डाउट्स हैं वो हो जाएंगे रिजॉल्व. आपको लगता होगा मैम यहाँ तो डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में बोल देते हो, या फिर हम लाइव सेशन में भी पूछते हैं तो आप सारे डाउट्स नहीं क्लियर करते हो. ऐसा फिर कैसे होगा? वहां पे इसलिए हो पाएगा बच्चे, क्योंकि वहां पे मास्टर टीचर्स के साथ होते हैं क्लास टीचर्स.
who are dedicatedly working over there to resolve all your doubts and queries. आपके सारे questions, सारे queries को वहाँ पे solve किया जाता है. यानी कि जब आप सेशन से बाहर निकलोगे आपके सारे सवालों के जवाब आपके पास ऑलरेडी होंगे. नहीं हुए तो, यह सेशन के बाद सवाल आ गया तो इसका भी जवाब है हमारे पास और बहुत अमेजिंग सोल्यूशन है. आई कम टू दैट, बट लेट मी जस्ट टेल यू कि यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाता है बिकॉज आई गेट अलोन और एनी मास्टर टीचर इज अलोन विद सो मेनी स्टूडेंट्स वॉचिंग द सेशन टुगेदर, बट देयर वी हैव क्लास टीचर्स टू हेल्प ऑल ऑफ अस टुगेदर इन रिजॉल्विंग द डाउट्स एंड क्वेरीज. साथ ही साथ बच्चों टेस्ट हर कुछ दिन पे आपके साथ शेयर होते रहता है ताकि आप अपने प्रोग्रेस को कर सको असेस, ट्रैक एंड एनालाइज. और हर चैप्टर के साथ असाइनमेंट होता है यार. तो जैसे ही आप ये असाइनमेंट करोगे आपको समझ आ जाएगा कि आपको वो चैप्टर समझ आया या नहीं. आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो फिर क्या. नहीं आया तो चैप्टर स्पेसिफिक सेशंस करेंगे, वो चैप्टर दोबारा पढ़ेंगे अलग अलग टीचर्स से पढ़ेंगे, जितनी बार पढ़ना हो पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास है माइक्रो कोर्सेज विच आर चैप्टर स्पेसिफिक सेशंस. साथ ही साथ बोर्ड्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, एनटीएससी, एनएसओ, ओलंपियाड्स, व्हाटएवर इट इज, इन सब की तैयारी होती है विद द क्रैश कोर्सेज. एग्जैक्टली 1 महीने का कोर्स, 2 महीने का कोर्स, क्विक फास्ट ट्रैक कोर्सेज विच हेल्प्स यू प्रिपेयर फॉर ऑल दीज एग्जाम्स एब्सोल्युटली फ्री. बिल्कुल बिल्कुल फ्री, अनलिमिटेड अवेलेबल है आपके लिए विद दिस सब्सक्रिप्शन, मेकिंग लेस अ लॉट मोर. आपने सिर्फ लिंक जो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाके क्लिक करना है और पिन करना है, या फिर आपको क्लिक करना है कमेंट सेक्शन में पिन लिंक पे. ये कोड है, ये कोड लगाना बहुत जरूरी है बिकॉज दिस गिव्स यू एक्स्ट्रा 10% ऑफ. अप्लाई कूपन का ऑप्शन आता है. वैसे तो अगर आप लिंक से जाके करोगे वो कूपन अपने आप अप्लाई हो जाएगा, बट नहीं करोगे तो भी मैं बता रही हूँ ये कोड जरूर लगाना. दिस इज व्हाट विल गिव यू एक्स्ट्रा 10% ऑफ. आप किसी भी ग्रेड का, कोई भी ईयर का कोई भी प्लान लो, उस पर चाहे ऑलरेडी कोई भी ऑफर आ रहा हो और आपको लग रहा हो यार अब क्या कोड लगाएंगे, ऑफर तो ऑलरेडी है, बच्चा जस्ट अप्लाई द कोड ANKPRO, ANKPRO. I am telling you, you will get 10% extra discount without any doubts, without any second thoughts. Apply it. अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मैंने आपको कहा ना कि देखो प्लान चूज करने की बात है तो आपके पास 3 प्लान होते हैं, एक लाइट, एक क्लासिक, एक प्लस. अब तीनों में फर्क क्या है? तो बच्चे ये लाइव इंटरैक्शन, टेस्ट सीरीज, नोट्स और डाउट सॉल्विंग ड्यूरिंग क्लास, ये तो हर एक प्लान में होती है. तो मैंने आपको बोला था ना कि अगर आपको बाद में भी डाउट्स हो तो उसके लिए भी सोल्यूशन है हमारे पास. पहले मैं ये मान के चलती हूँ कि आपके पास डाउट्स नहीं होंगे, आपको ऐसा वाला प्लान चाहिए, तो बच्चे आप जाओ लाइट सब्सक्रिप्शन के साथ. ये सब्सक्रिप्शन वैसे तो पूरे ईयर का फॉर 30,499 रुपीज का आता है एंड फॉर 1 मंथ 2600 का, बट द मोमेंट यू अप्लाई कूपन ओवर हियर एंड यू विल अप्लाई द कूपन ANKPRO, तो ये ऑलरेडी 10% डिस्काउंट के साथ है, बट आप जैसे कूपन अप्लाई करोगे इट विल चेंज टू 27,449 रुपीज एंड मंथली पैक विल बी जस्ट फॉर 2,340 रुपीज. दैट्स हाउ अमेजिंग इट इज. बट अगर उसके बाद भी डाउट सॉल्व नहीं हुए तो, सेशन के बाद डाउट्स आ गए तो फिर है आपके लिए क्लासिक सब्सक्रिप्शन, जिसके साथ यू कैन गेट ऑल योर डाउट्स रिजॉल्व विद दिस डाउट सॉल्विंग ऐप, जिसका एक्सेस आपके पास दिन में कुछ ड्यूरेशन के लिए होता है. बेसिकली एक्सेस आपके पास हमेशा होता है. यू हैव सब वर्किंग आवर्स में ऑप्शन टू पोस्ट ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज विच इज रिजॉल्व्ड एट द अर्लीस्ट बाय द टीम. आपके सारे सवालों का जवाब जो है आपको सेशन के बाद भी मिल जाता है. दैट्स हाउ अमेजिंग दिस ऐप इज. Comes with the classic subscription which otherwise comes for 38,999 rupees for the year and 3,300 for month. But जब आप मेरा कोड ANKPRO यहाँ पे लगा लोगे, ठीक है, यहाँ पे जब आप मेरा कोड यहाँ पे ANKPRO लगा लोगे तो this will be just for 2,970 rupees and this will be just for 35,099 rupees. और बच्चों जब आपको लगता है कि यार सिर्फ इस ऐप से नहीं हो पाएगा, हमें चाहिए ह्यूमन गाइडेंस, हमें चाहिए ह्यूमन इंटरवेंशन, तो हमारे पास आपके लिए है पर्सनल मेंटर का ऑप्शन. जी हाँ, तो विद द प्लस सब्सक्रिप्शन यू गेट द ऑल द फैसिलिटीज ओवर हियर, यू गेट द मोबाइल ऐप एज वेल. At the same time, you get a personal mentor as well. All of these things are available with the plus subscription, which otherwise comes for this price. But the moment you apply the code ANKPRO over here, you will get it just for 4,320 and 50,399 rupees. That's how amazing it is.
right? And if I talk about the batches that are going to begin, बच्चों 10th के ICSE का बैच शुरू रहा है ऑन 17th में, CBSE का शुरू हो चुका है 10th मई को, आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो, 24th मई को दोबारा एक बैच शुरू होने वाला है. महाराष्ट्र बोर्ड का हैज ऑल्सो स्टार्टेड, यू गाइज कैन स्टिल गेट एनरोल्ड फॉर दिस वीक, ठीक है. और जेई और नीट की जो बच्चे अपकमिंग एकेडमिक ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं, बच्चे आपके बैचेस के डेट फॉर जेई एंड नीट बोथ आर 10th में एंड 24th में. बच्चे 9th के सेशंस भी सेम डेट्स पे फॉर दोज रिस्पेक्टिव बैचेस ऑफ सीबीएसई इज गोना स्टार्ट विच इज 10th में एंड 24th में. आईसीएसई 9th का बैच शुरू हो रहा है 24th मई को एंड महाराष्ट्र बोर्ड का भी 24 मई को. Now moving to the outline of growth of nationalism. यानी कि सबसे पहले जब रिबेल हो गया तो फिर क्या हुआ, तब बच्चे लोगों के बीच में अंदर आने लग गई फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म. इसके पहले क्यों नहीं आई? क्योंकि इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री, ठीक है. इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स कंट्री है. तो ऑब्वियसली हमने कभी भी हमारा एलिजेंस जो है ना किसी एक चीज को, एक इंसान को सब ने नहीं पे की थी, क्योंकि या तो अलग अलग डायनेस्टीज होती थी, अलग अलग रूलर्स होते थे, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग चीजें चल रही होती थी, तो सब लोग कभी भी कॉमन हिस्ट्री के साथ, कॉमन कल्चर के साथ एसोसिएट नहीं करते थे एक दूसरे के साथ. सो कॉमननेस नहीं था, समझ रहे हो आप? कॉमन कल्चर, पास्ट एक्सेट्रा वाज नॉट देयर. तो लोगों के अंदर वो एसोसिएशन की फीलिंग नहीं थी. बट जब ब्रिटिशर्स आके लोगों को डोमिनेट करने लग गए, तब वो फीलिंग आने लग गई, जब लोग एक दूसरे का दर्द समझने लगे. दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो सब आपस में दोस्त बन गए. यहां से फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म शुरू हुई. कहीं ना कहीं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लोगों ने सीखा था, यूरोप में नेशनलिज्म से लोगों ने सीखा था. तो अब वो इन्फ्लुएंस यहाँ आने लग गया था. राजा राम मोहन रॉय, ज्योतिबा फुले, ऐसे कई सारे लोग थे जिन्होंने अब इसका असर डालना शुरू कर दिया था जिन पे, ठीक है. उसके साथ ही साथ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, हाँ जी, 1885 में वहां पे शुरू हो गया था, ये आ गया. तो क्या फैक्टर्स थे विच लेड टू नेशनलिज्म? मैंने बताया कि वर्ल्ड में ये वॉर चल रहा था बिकॉज एवरीवेयर कोलोनाइजेशन वाज हैपनिंग. पीपल हैड स्टार्टेड स्टैंडिंग अप. दैट इन्फ्लुएंस हैड फॉलोड इन इंडिया एज वेल. तो एक तो वो इन्फ्लुएंस था, दूसरा कॉमन स्ट्रगल थी. अब लोगों के पास एक कॉमन स्ट्रगल था. एवरीवन फेल्ट चैलेंज्ड, ऑप्रेस्ड एंड सप्रेस्ड. तो ये कुछ फैक्टर्स थी जिसकी वजह से नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के अंदर आने लग गई. तो उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस शुरू करने के पहले ये कुछ लोग थे जिन्होंने एडुकेशन की तरफ, लोगों को आगे बढ़ाने की तरफ काम किया, जैसे कि मैंने आपको बताया राजा राम मोहन रॉय, ज्योतिबा फुले, ये सारे लोग. फिर फॉर्म हुआ हमारा आईएनसी, ठीक है. एओ ह्यूम ने किया, कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में हम डिटेल में इस सेशन में पढ़ेंगे. और फिर कैसे कैसे क्या क्या सेशंस हुए आईएनसी के, ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है. फिर आता है आउटलाइन ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट. तो बच्चा अभी तक फेजेस में स्टार्ट नहीं हुआ था क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं चल रहा था. अब फेजेस में ये मूवमेंट होती है शुरू. द वेरी फर्स्ट मूवमेंट हैड द अर्ली नेशनलिस्ट्स, जो काफी मॉडरेट भी थे. ये लोग ना बहुत मॉडरेट थे, बहुत नॉर्मल सी थिंकिंग थी, ब्रिटिशर्स की बात सुनते थे, उनके साथ कॉपरेट करने की कोशिश करते थे, शांत स्वभाव के लोग, लेकिन नेशनलिस्ट्स. चाहिए थी आजादी, अपना हक चाहिए था, लेकिन शांति से, ठीक है. तो उनके डिमांड्स क्या थे, ये सारी चीजें हम समझेंगे. क्या उनका स्ट्रगल था, क्या उनका अप्रोच था, क्या मेथड्स यूज किए जाते थे. दे एक्चुअली यूज्ड टू नेगोशिएट, दे यूज्ड टू फॉलो द लॉज. इस तरह से करते थे वो लोग काम. दे यूज्ड टू ट्राई टू टॉक टू द ब्रिटिशर्स बिकॉज दे स्टिल बिलीव्ड इन ब्रिटिशर्स. ओके, उनको लगता था कि ब्रिटिशर्स शायद गलती से ऐसा कर दे रहे, दिल में शायद उनके अच्छा ही है, दिल के अच्छे है, पर ऐसा नहीं था. कितने हद तक ये लोग अचीवमेंट्स हासिल कर पाए, क्या क्या क्रिटिसिज्म्स थे दैट दे यूज्ड टू गिव टू द पॉलिसीज एट दैट टाइम. उसके बाद ऑफ कोर्स कांग्रेस तो फॉर्म हो चुका है. तो व्हाट वाज द ऑफिशियल एटीट्यूड टुवर्ड्स द कांग्रेस एंड प्रोमिनेंट लीडर्स. हर टाइम के लीडर्स के बारे में हम जरूर पढ़ेंगे. तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रगल. फिर आते हैं हमारे एक्सट्रीमिस्ट्स. थोड़े एक्सट्रीमिस्ट्स नहीं, एक्चुअली रेडिकल्स आते हैं. तो ये वाले लोग बच्चों देखो, अर्ली नेशनलिस्ट जो थे वो काफी मॉडरेट थे. फिर हमारे आते हैं सेकेंड फेज में नए लोग, क्योंकि यहाँ पे अभी जो है, अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो करेगी पार्टीशन बंगाल का. ये लोग कहेंगे कि यार फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस वी आर डूइंग इट, बट सबको पता होता है कि बंगाल वाज यू नो the epicenter, I would say, okay, the epicenter of nationalism.
द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ नेशनलिस्ट्स। सारे नेशनलिस्ट्स जो है ना बंगाल से फूट फूट कर निकल रहे थे, बहुत सारे नेशनलिस्ट्स निकल रहे थे, और इसकी वजह से बंगाल हैड बिकम अ डिफिकल्ट लैंड टू मैनेज फॉर द ब्रिटिशर्स। तो उन्हें लगा कि यहाँ पे डिवाइड एंड रूल करते हैं, रिलीजन के बेसिस पे हिंदू और मुस्लिम में बंगाल को कर देते हैं डिवाइड। ईस्ट और वेस्ट बंगाल में इन्होंने इसको डिवाइड कर दिया, जहां पे बांग्लादेश में मुस्लिम्स थे और बाकी जो भी वेस्ट बंगाल हमारा बना हुआ है उसमें हिंदूज थे। उस टाइम वही डिवीजन किया था उन्होंने, और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर ऐसा करना ही होता तो वो हिंदी स्पीकिंग लोगों को अलग करते, बंगाली स्पीकिंग लोगों को अलग करते ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, बट दैट्स नॉट व्हाट दे वर रियली फॉलोइंग। तो इस चीज के बारे में हम समझेंगे क्या कॉजेस थे और क्या कॉजेस दिया। ठीक है, लोगों को इसके बारे में पता था, नेशनलिस्ट्स को पता था, उन्होंने बहुत अपोज किया। डिस्पाइट ऑफ दैट द पार्टीशन हैपेंड व्हिच एग्रीवेटेड द एंगर इनसाइड द पीपल इवन मोर। तो उसके बाद एंटी पार्टीशन मूवमेंट्स क्या क्या स्टार्ट हुए। सूरत का स्प्लिट हुआ 1907 में, कब कैसे कहां वो समझेंगे। फिर आए हमारे असर्टिव नेशनलिस्ट्स। वॉयलेंस अभी भी नहीं आया, लेकिन ये लोग, दीज गाइज वर नॉट वेरी मॉडरेट, they used to get work done. They were very assertive. They used to put their point and get it done. And then of course causes of the rise of assertive nationalism. तो इन्होंने बेसिकली मॉडरेट्स को बोला कि भैया अब आपसे ना हो पाएगा, अब आपका वक्त आ चुका है, अब आप निकल लो, ठीक है, अब हमारे तरीके से करने दो हैंडल। फिर उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या मेथड्स थे और क्या अचीवमेंट्स थे, ये हम समझेंगे। एंड ऑफ कोर्स हमारे लीडर्स के बारे में भी करेंगे बात। और फिर बढ़ेंगे हम हमारे आखिरी यूनिट की तरफ, विच इज द मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो 1906 में हुई फॉर्म। क्यों फॉर्म हुई थी बच्चा? कम्युनलिज्म बढ़ते जा रही थी। देखो ब्रिटिशर्स का बहुत बड़ा हाथ था, बट इंटरनली वी डिड हैव दिस वॉइड एंड फ्लॉ ऑलरेडी, हमारे अंदर ये कमी ऑलरेडी थी। तो ये कम्युनलिज्म जो है, ये डिविजन जो है in terms of commune, in terms of religion, this was increasing, the gap was expanding. तो मुस्लिम्स भी चाहते तो थे, वैसे सारे इंडियंस को आजादी चाहिए थी, मुस्लिम्स को भी चाहिए थी, पर उन्हें ऐसा लगने लग गया कि they were not being actively taken as a part of the struggles. तो उन्होंने एक अपनी अलग लीग बनाई टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो हम समझेंगे कि मुस्लिम लीग बनने के फॉर्मेशन के पीछे फैक्टर्स क्या थे, क्या इवेंट्स थे विच लेड टू द फॉर्मेशन। ऑफकोर्स देयर वर फ्यू थिंग्स दैट हैपेंड विच मेड देम फील कि इसकी जरूरत है। फिर फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है, ये समझेंगे हम। और उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, व्हाट डिड दे वांट टू वर्क टुवर्ड्स, उनका पर्पस क्या था, ये समझा जाएगा कि वाज द पर्पस डिफरेंट, क्या था, ठीक है। फिर ऑफकोर्स इम्पैक्ट क्या हुआ, रिजल्ट्स तो हमेशा समझना जरूरी होता है। फिर लखनऊ पैक्ट क्या था, सर्कमस्टांसेस जिसकी वजह से लखनऊ पैक्ट हुआ आफ्टर द फॉर्मेशन, क्या पैक्ट थी, किसकी क्या जरूरत थी, एंड द टर्म्स ऑफ द पैक्ट, एंड ऑफ कोर्स इट्स इंपॉर्टेंस, इट्स सिग्निफिकेंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों हमारा सेशन होता है खत्म, and we have come towards the end of the session. Do not forget to check out the link given in the description box. Also do not forget, it's also pinned in the comment section, ये कोड लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इसी से मिलेगा आपको 10% डिस्काउंट। And I will see you guys very soon. बच्चों अगर आपको ये हेल्पफुल लगा सेशन तो लाइक करना मत भूलना, do not forget to share. Thank you so much for being here. Make sure to stay subscribed to the channel if you have not already. Subscribe अभी भी कर लीजिए, because इससे ही आपको notification आएंगे of all the sessions that's going to happen, so that you do not miss on these sessions. And I'll see you guys once we get started with the very first session of the Indian National Movement, mass movement. And till then, stay home, stay safe, and take good care of yourself, guys. Bye bye. Have a great day ahead.